देखो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बाद और स्टेट का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करा था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा सर्किट है, क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उसको इसमें तुम वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके बाद एमीटर कनेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये स्विच कनेक्ट है। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वो इसीलिए कि सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकें हम। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक्स से लेके वाई तक एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, और वो स्ट्रेट कंडक्टर ये एक कार्डबोर्ड की शीट है, उसमें बीच में होल कर रखा है और उससे पास करा हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसे ये कार्डबोर्ड की शीट है, ठीक है, और उसके अंदर से कंडक्टर पास हो रहा है और उसके ऊपर कुछ अगर हम आयरन फिलिंग्स डाल देंगे तो जो हमारे पास जो आयरन फिलिंग्स हम डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे सर्कुलर शेप में अलाइन होने लगेंगे वो। ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स होंगे जैसे ही हम इसमें से करंट को पास करवाएंगे तो क्या होगा कि वो जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो सर्कुलर शेप में अलाइन करने लगेंगे खुद को। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे यहाँ पे, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, सर्कुलर होंगी। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप होती हैं। ठीक है, क्लोज कब होता है, तो यहाँ पे अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो ये जो हर एक मैग्नेटिक लाइन होगी ये क्लोज कब होगा। ठीक है दूसरी चीज़, जब हम इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे यहाँ पे तो जो देखो अभी यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, यानी वाई से लेके एक्स की तरफ फ्लो हो रहा है यहाँ पे करंट। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी रिवर्स करेंगे, देखो अब प्लस हमने इधर कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगी, एक्स से वाई की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, नॉर्थ इधर था, साउथ यहाँ था, साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। ठीक है, और ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है, ये देखो पहले एंटी क्लॉकवाइज थी इस तरफ, अब क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं कल भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कि जब इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, ये जो कंडक्टर के पास हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलर पाथ में अलाइन हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दूर वाली है, मतलब जो कंडक्टर से जितनी दूर आयरन फिलिंग्स है वो उतना ठीक से अलाइन नहीं हो पाई है। ठीक है, यानी जो कंडक्टर के पास है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है, और जो कंडक्टर से दूर है वो जो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। जैसे एक बार मैग्नेट के केस में भी होता है कि जब बार मैग्नेट के पास में हम कोई आयरन फिलिंग रखेंगे तो वो ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट होगी, मतलब वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर से बनता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब अगर हम उसमें जितना करंट जा रहा था उस मतलब उससे ज़्यादा करंट इंक्रीज़ कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और अगर अमाउंट ऑफ करंट को डिक्रीज़ कर दें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, वो भी वीक हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड फैक्टर है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अभी यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि जैसे जैसे इस कंडक्टर से जो दूर वाली आयरन फिलिंग्स है वो उतनी ठीक से अलाइन नहीं हो पाई हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर से और आयरन फिलिंग्स का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, यानी जितना दूर मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही कम होता जाएगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
1 2 3 4, 4 को ही क्लियर है सिर्फ। ठीक है, अभी देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू लॉ। ठीक है, ये दोनों ही जो रूल और लॉ हैं ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं दोनों सेम चीज़। अभी देखो जो मैंने पहले अभी बताया था कि यहाँ पे हमने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज करी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई, ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा था, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करा था। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ करा, मैग्नेटिक कंपास यूज़ करा। यानी जिस डायरेक्शन में नीडल का नॉर्थ होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हर टाइम तो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास हो नहीं सकता, तो जो कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो राइट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज जो हमारे हाथ जो राइट हैंड है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड में जो थंब है, ठीक है, अगर वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो जो हमारी बाकी की फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में होंगी वो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मतलब जो हमारा थंब अगर करंट की डायरेक्शन शो करता है तो जो हमारी बाकी की 4 फिंगर्स है वो जिस डायरेक्शन में होगी वो ही डायरेक्शन होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अगर यहाँ पे भी तुम अप्लाई करके देखो, अगर स्क्रीन के साथ अपने फ़ोन की स्क्रीन के सामने अगर अपना हैंड लेके जाओ और उसको यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, अपना थंब ऊपर की तरफ करोगे तो तुम्हें क्या देखो, मतलब जो तुम्हारी बाकी की 4 फिंगर्स होंगी वो इसी डायरेक्शन में आ रही होंगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में आ रही होंगी। और अगर तुम यहाँ पे क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अपना थंब नीचे की तरफ करो तो जो बाकी 4 फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज़? वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अभी जो दूसरी चीज़ है वो है मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू लॉ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, बस समझने का तरीका सा अलग है। अब इसमें क्या है, जैसे जो एक स्क्रू होता है ना, ठीक है, स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, जब हम स्क्रू को टाइट कर रहे होते हैं तो जो उसके मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ करंट है तो जिस डायरेक्शन में हम उसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जो रोटेशन की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, बस समझने का तरीका अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अभी देखो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उसमें जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसका यूज़ है। ठीक है, तो उसका जो यूज़ है वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट कम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, मतलब जो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वर्क कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है ना, अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वायर से फ्लो करती है। ठीक है, तो जो एक सब, तो वहाँ पे जो हम अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं ना वो कुछ कॉइल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जो वायर्स होती हैं उसकी कॉइल्स बना के उसके बाद उसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब डायरेक्टली हम कॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उतना मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले कैसे पढ़ा कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। अब सेकंड स्टेप है कि अगर उसी कंडक्टर से एक लूप बना दिया जाए, ठीक है, सॉरी क्या बन गया ये,
अगर ये मेरे पास सीधा कंडक्टर था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको बैंड करके एक लूप बना दिया, एक सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा, ठीक है। और फिर देखो ऐसे ही कई सारे लूप, ऐसे ही कई सारे लूप अगर तुम बनाते जाओगे तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा, ऐसी एक कॉइल मिलेगी, मतलब जिसमें खूब सारे लूप होंगे। तो पहले स्टेप हमने पढ़ लिया कि हाँ स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो अभी जस्ट पढ़ा था हमने। सेकंड स्टेप है कि अगर उससे उसको बैंड करके एक कॉइल बना दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो अभी पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा कि ऐसे ही कई सारी अगर लूप हमारे पास हो तो क्या बन जाती है, वो एक कॉइल बन जाती है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा जो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वायर को बैंड करके क्या कर रखा है, एक लूप बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूप है वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक लूप है, ठीक है। मतलब एक परफेक्ट सर्कल नहीं है ये, लेकिन है लूप ही, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि देखो हमें पता है कि जो अगर हम स्ट्रेट कोई कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, अगर उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके डिस्टेंस पे। मतलब उससे अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होते आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती आती है, मतलब इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अब ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, ऐसे ही हर पॉइंट पे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। अब जब हर पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा तो अगर सपोज इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस पॉइंट का, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये ऐसे बड़े होते जाएंगे, वो पूरा बना नहीं है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़े होते जाएंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी होंगे। वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हर एक पॉइंट पे बनेगा कंडक्टर के, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे दो पॉइंट्स को कंसिडर कर रखा है, एक ये टॉप वाला पॉइंट और एक ये बॉटम वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो टॉप वाला पॉइंट है एक ये कंसिडर कर रखा है, एक ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये कंसिडर कर रखा है। तो इन दोनों से कैसे बन रहा है कि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे, और इधर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे टॉप पे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे, मतलब जैसे इस पॉइंट से मैं दूर जा रहा हूँ, टॉप वाले पॉइंट से जैसे जैसे दूर आ रहा हूँ, वैसे वैसे ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे दूर जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे ये हमें एज ए स्ट्रेट लाइन अपीयर होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन की तरह लगेंगे हमें कि हाँ अब ये स्ट्रेट लाइन हो चुका है, क्योंकि जब बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होगा, ठीक है, ठीक है। ये जो अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट की बात करी है, टॉप वाले पॉइंट की बात की है, यही चीज़ हर एक पॉइंट से हो रही है। मतलब ये जो पूरा लूप बन रहा है ना, ये जो पूरा वायर का लूप है, इसके हर एक पॉइंट पे ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। और हर जगह से ऐसे ही हो रहा है। तो हम उसको जब देखेंगे तो यहाँ पे जब मर्ज होंगी, ठीक है, ये जो लूप का सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे जो मर्ज होंगी तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि इस तरफ से ये वाला जो साइड है यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, और ये अल्टीमेटली अगर ये लाइन यहाँ से जाएगी तो वापस से यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि उसे अपना क्लोज पाथ पूरा करना है। जब हम उसे देखेंगे तो सारी जो लाइंस है वो एक तरफ से निकल रही होंगी और दूसरी तरफ से एंटर कर रही होंगी, ठीक है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमर्ज कहाँ से होती हैं, नॉर्थ पोल से होती हैं, ठीक है। तो एक तरफ उसके क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जहाँ से एंटर कर रही हैं वहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और अगर तुम इसमें अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे भी लगाते हो, तो अगर यहाँ पे तुम देखो तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, प्लस पॉइंट है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो यानी जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से आएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहेगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ रहेगा। और अगर तुम अभी स्क्रीन के सामने अपना हैंड ला के अगर अपने थंब को ऊपर की तरफ करते हो, ठीक है, तो जो तुम्हारी बाकी की फिंगर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में तुम्हें शो कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एक तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर निकल रही हैं, एक तरफ से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो जहाँ से बाहर निकल रही हैं, इमर्ज हो रही है, वो क्या है, नॉर्थ पोल, जहाँ से एंटर कर रही हैं वो क्या है, साउथ पोल। क्लियर है सबको?
यस नो, देखो एक अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, तो उस स्ट्रेट कंडक्टर पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और अगर हम ऐसा एक पॉइंट पे कह रहे हैं तो ऐसा हर एक पॉइंट पे हो रहा होगा, ठीक है। अब इस वायर पे या इस कंडक्टर पे जो पॉइंट्स होंगे वो तो इन्फिनाइट होंगे ना, तो ऐसा हर पॉइंट पे ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसे ही ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये जो हमने लूप ले रखा है, इसमें हमने सिर्फ दो पॉइंट्स को कंसिडर करा है, एक ये अपर वाला और एक लोअर वाला, ठीक है, हमने सिर्फ पहले दो पॉइंट्स को कंसिडर करा है, ठीक। तो वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ से कैसा हो रहा होगा, एक सर्कुलर रिंग्स बन रही होंगी यहाँ पे, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। समझने के लिए हमने सिर्फ दो पॉइंट लिए हैं। तो यहाँ से जो रिंग्स हैं वो ऐसे बन रही होंगी, और कुछ रिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी बन रही होंगी, यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं किया है, ऐसे बड़ी बड़ी रिंग्स बन रही होंगी, ठीक है। ऐसा हर एक पॉइंट पे हो रहा होगा। तो यानी जितनी हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इस तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये वाली साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ आ रही हैं, और ये वाली साइड से अंदर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको अपना सर्कुलर लूप पूरा करना है ना। तो यहाँ से जब बाहर निकल रही है तो यहाँ से एंटर भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ से एंटर कर रही है, तो जहाँ से एंटर करती है, हमने बार मैग्नेटिक के केस में पढ़ा था कि वो साउथ पोल होता है, और जहाँ से बाहर निकलती है वो क्या होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इसमें जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई करें इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो जो करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो अगर इस लूप में देखें, इस वायर में ये करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो अगर इसमें हम राइट हैंड थंब रूल भी अप्लाई करें किसी भी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है अगर हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो तुम अगर स्क्रीन के सामने अपना हैंड भी लेके जाओगे राइट हैंड, तो जो अगर थंब की डायरेक्शन ऊपर करते हो, तो जो तुम्हारी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन होंगी, ठीक है। फिंगर्स की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन आएगी, जिससे भी पता चलता है कि जो जितनी भी ये लाइंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही तरफ से बाहर निकल रही हैं। तो जहाँ से बाहर निकल रही हैं या इमर्ज हो रही है, वो कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। बाकी उसके दूसरी साइड कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अभी क्लियर है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सेकेंड पॉइंट में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है, देखो इसमें क्या है, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर से क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे लूप है, तो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे हमने ये टॉप वाला पॉइंट ले रखा है, तो अगर यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें, तो क्या होगा, ऊपर तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलेंगे, ठीक है, बाकी ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है, ये सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होंगे। वो यहाँ पे सारे को बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो बना नहीं रखा डायग्राम में, लेकिन हर जगह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमें इस वाले पॉइंट से दूर आते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो सर्कल है वो बड़े होते जाएंगे। देखो जो अंदर वाला सर्कल है वो सबसे छोटा है, जो उससे बाहर का है वो उससे बड़ा है, उससे बाहर वाला उससे बड़ा है। तो मतलब जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर होते जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, और बड़े बड़े सर्कल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ से इस लूप के सेंटर में आएंगे, तो हमें ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली लाइन्स है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अपीयर होंगी। स्ट्रेट लाइन होंगी नहीं अब, क्योंकि एक अगर बहुत ही बड़ा सा कर्व है, ठीक है, अगर कोई छोटा सा कर्व है, जैसे अगर ये है छोटा सा कर्व है, वो हमें स्ट्रेट लाइन कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर जैसे ये, अगर मैं बहुत बड़ा सा कर्व बनाता हूँ,
ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट क्लोज टू स्ट्रेट लाइन होता है। तो उसका यही मतलब है बस उस पॉइंट का। अभी क्लियर है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो इस सर्कुलर लूप के अंदर ये जो सर्कुलर लूप के अंदर वाला एरिया है या स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और इसके बाहर का भी कुछ एरिया। मतलब इस सर्कुलर लूप के अंदर का स्पेस और इस सर्कुलर लूप के थोड़ा सा बाहर का स्पेस, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, तो इस लूप से हम जैसे जैसे दूर जाते आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला होती है। सपोज यहाँ पे 10 टेस्ला थी इस पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो 10 टेस्ला थी, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला था, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर यहाँ पे जाएं, मतलब उस लूप से और दूर चले गए बी पॉइंट पे, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी, वो सपोज 3 टेस्ला हो गई, ठीक है। तो मतलब लूप से हम जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, ठीक है। और अभी एक ने क्वेश्चन करा कि हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो यानी इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। अगर तुम एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से ले लो डायरेक्शन सेम आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस केस में, लूप के केस में। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, लूप के इस वाले पॉइंट पे अगर तुम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव से ट्रेवल होता हुआ नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से इस वाले पॉइंट से जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड्स है, ठीक है। तो अगर तुम अपना जो थंब है वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में करो तो जो तुम्हारी फिंगर्स होंगी वो इस डायरेक्शन में आ रही होंगी, ठीक है, जो डायरेक्शन यहाँ डायग्राम में बनी है उस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स आ रही होंगी, ठीक है। और अगर तुम इस वाले पॉइंट पे अगर अप्लाई करो तो देखो जो करंट की डायरेक्शन है अब वो क्या है, ऐसे घूम के करंट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब तुम्हें अपना थंब नीचे की तरफ करना पड़ेगा इस वाले पॉइंट के लिए, तो उस टाइम पे भी जो तुम्हारी बाकी 4 फिंगर्स की डायरेक्शन है वो इन्हीं एरोस की तरफ आ रही होगी, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में बना है। और हमें पता है कि जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही होती है, बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, वो नॉर्थ पोल है, और उसका अपोजिट वाला क्या होता है, साउथ पोल है। अभी क्लियर है कैसे पता चलेगी डायरेक्शन या पोल कैसे पता चलेंगे? और ये जो अभी तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, ठीक है, उसको पता करने के लिए अभी एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अभी तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। अभी देखो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, अगर उससे करंट फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो वही है कि अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, मतलब जितने ज़्यादा करंट उस लूप में से फ्लो होगा उतना ज़्यादा
उसका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या था, अभी जो लूप था अभी पिछले वाले डायग्राम में, वो जो लूप था वो प्रॉपर सर्कुलर नहीं था, कुछ इस टाइप का था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप प्रॉपर सर्कुलर लूप कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस लूप से उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। दूसरा भी वही है कि रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब इस लूप की जितनी बड़ी रेडियस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। ठीक है, अभी सपोज कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी रेडियस है वो इतनी बड़ी है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो ये आ रहा है, मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है ये। अगर मैं रेडियस बड़ी कर दूं, अगर सपोज ये इतना बड़ा लूप होता, मतलब पहले वाले लूप से अगर बड़ा लूप होता, ठीक है, तो देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो तो उतना ही है, मतलब वो तो उतना कांस्टेंट है। तो जितनी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी उतनी ही अब बनेंगी। तो देखो पहले जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी वो कम स्पेस में थी, यहाँ पे कम स्पेस है, लेकिन अब जब मैंने इसका लूप ज़्यादा होती है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होता है। और जहाँ पे डेंसिटी कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मतलब ज़्यादा स्पेस में कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, थर्ड है, अगर देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये एक लूप है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ, सपोज 5 टेस्ला है। ठीक है, अभी क्या है कि एक हमारे पास लूप है, सर्कुलर लूप है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 5 टेस्ला है। ठीक है, अब सपोज मैंने क्या करा, नेटवर्क इशू हो रहा है। कभी कभी हो जाता है। चलो देखो, अभी तो ठीक चल रहा है ना। देखो क्या है कि सपोज यहाँ हमारे पास एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक लूप था हमारे पास। ठीक है, और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, पहले हो रहा था, अब ठीक है, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है। तो जो एक लूप है हमारे पास, ठीक है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो 5 टेस्ला है। ठीक, अब सपोज मैंने ऐसे 4 लूप्स रख लिए, मतलब 3 लूप्स और रख लिए, मतलब मेरे पास टोटल 4 लूप्स हो गए। तो उन बाकी 4 का भी 5 टेस्ला क्रिएट हो रहा होगा, यानी जो मेरे पास टोटल अब मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 टेस्ला हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम लूप्स का टर्न बढ़ा रहे हैं, मतलब एक लूप में 5 है तो दो लूप में कितना हो जाएगा, 10 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, 3 लूप्स में 15 हो जाएगा, 4 लूप्स में 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे हम टर्न्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे लूप में उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक?
भैया दोबारा बता दो। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक सर्कुलर लूप है उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि 2 पॉइंट्स, अगर हम 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर लें तो वहाँ पे उसके पास तो क्या होगा, सर्कुलर रिंग्स बन रही होंगी, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते आएंगे सर्कुलर रिंग्स क्या होती हैं, बड़ी बड़ी होती जाएंगी वो। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे बन रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करेगी। तो पहले तो है अमाउंट ऑफ करंट पे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा उतने ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। दूसरा है रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब अगर ये लूप अगर हम बड़ा करते जाएंगे, मतलब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो, यानी जैसे अगर सपोज हमने लूप को बड़ा कर दिया, पहले छोटा सा लूप था, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इस छोटे से लूप में जो पहले फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, इस छोटे से लूप में जितना स्पेस था उस स्पेस में पहले उतने करंट से सपोज 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन हम लेट सपोज मान रहे हैं कि वहाँ पे 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही थी। ठीक है, इस वाले लूप में अब हमने क्या करा, उस लूप को बड़ा ले लिया। ठीक है, तो हमने जब उस लूप को बड़ा कर दिया तो उस टाइम पे क्या होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था वो उतना ही है, जितना पहले था उतना ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन 1000 थी, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अब कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस लूप को बड़ा करने से क्या होगा कि जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, पहले जरा से स्पेस में 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी, अब काफ़ी ज़्यादा बड़े स्पेस में 1500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे हमने रेडियस बड़ी करी, मतलब लूप की रेडियस को जैसे ही हमने इंक्रीज करा, वैसे ही हमारा क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कम हो गया, यानी वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लूप की मतलब लूप की रेडियस को अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास ऐसे सपोज और लूप्स आ जाएं तो उन सब का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहेंगे, मतलब इन लूप्स में कितने टर्न्स है, मतलब अभी एक ही टर्न का लूप है, ऐसी एक और लूप लगा दिया मैंने, फिर एक और लगा दिया, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। अभी क्लियर है? ठीक है, अभी आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है कि एक मतलब सिलेंड्रिकल शेप में हम क्या करते हैं, जो कॉपर की इंसुलेटेड वायर होती है उसको मतलब रैप करते जाते हैं। ठीक है, जिससे एक सिलेंड्रिकल शेप का बन जाता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड है ये विद कोर और विदाउट कोर भी हो सकती है। विद कोर और विदाउट कोर मतलब ये जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मेटल का पीस या फिर सॉफ्ट आयरन का पीस हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो विद कोर हो गई, मतलब कोर के साथ, और इस मतलब इसको निकाल भी सकते हैं, तो वो विदाउट कोर हो गई। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में हम क्या करते हैं, जो कॉपर की इंसुलेटेड वायर होती है उसके बहुत ज़्यादा टर्न्स को रैप कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया था कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, फिर उसके बाद बताया कि अगर एक लूप से पास होगा तो कैसा होगा, फिर उन कई सारे लूप्स, मतलब इस स्ट्रेट वायर को बेंड करके हमने एक लूप बनाया। ठीक है, और अगर ऐसे हमारे पास कई सारे लूप बन जाए
तो क्या बन जाती है वो, एक सोलेनॉइड या फिर कॉइल बन जाती है वो, ठीक है, जो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी इसमें यही पढ़ना है कि ये जो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा। तो जो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सेम वैसे ही बनता है जैसे हमारा बार मैग्नेट से बनता है, ठीक है, बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है उसमें। जैसे हमारा बार मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट में भी कुछ इसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वैसा ही हमारा सोलेनॉइड में भी होता है। ये बीच में क्या है, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, उससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है। बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या रहता है कि जो इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ना वो यूनिफॉर्म होती हैं। मतलब जो सोलेनॉइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो यूनिफॉर्म क्रिएट होता है। हमने डिस्कस करा था ना कि दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। तो जो यूनिफॉर्म होता है उसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं हम उसे, ठीक है। जो यूनिफॉर्म वाला होता है उसे हम पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो सोलेनॉइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है। तो जो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सेम होते हैं, बस उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि जो सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों बनता है, क्योंकि उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे भी देखो दो पोल बन जाते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, ठीक है। तो जो अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था ना वो यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अगर तुम इसमें क्या करो, अपना जो हैंड है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, जो थंब होता है, थंब क्या डिनोट करता है, करंट की डायरेक्शन को, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो किसे डिनोट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, ठीक है। तो इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो अगर डिनोट कर रही हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो जो हमारा थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के नॉर्थ पोल को डिनोट कर सकता है, ठीक है। यानी अगर तुम इसके सामने अपना हैंड लेके जाओ और देखो यहाँ पे क्या है, ये नीचे की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जब करंट फ्लो हो रहा है, देखो हर एक टर्न में क्या है, नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सामने से। तो ऐसे ही अगर तुम अपना हैंड लेके जाओ, जो तुम्हारा थंब है वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो यहाँ से इमर्ज हो रही हैं। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज होती हैं वो क्या होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। अभी इसका एक और जो तरीका होता है वो ये होता है जो तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो साउथ को डिनोट करते हैं हम एस से, ठीक है, और जो नॉर्थ होता है वो एन से, ठीक। मैं क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पे साउथ में, यहाँ पे अगर मैं एस में एरो बना दूं, ठीक है, और अगर मैं इसे अब एक सर्कुलर फॉर्म में देखूं कि ये जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, मतलब देखो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर मैं देखूं तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। देखो एस का ये पार्ट और ये पार्ट इस डायरेक्शन में है, ऊपर वाला पार्ट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब जो एस से मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और जो एन से हो रहा है, एन पे भी हमें ऐसी एरो बनानी है, ठीक है। तो जो एन से मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखो यहाँ से जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ से नीचे की तरफ है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ में क्या है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्या है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर तुम इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे इस सोलेनॉइड का, ठीक है, इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन देखोगे इस तरफ से, बी पॉइंट से इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन से सर्कुलर है। तो अगर तुम इसे क्रॉस सेक्शन देखोगे बी पॉइंट से, यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो जो तुम करंट का फ्लो देखोगे वो क्या देखोगे, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है।
और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, तो वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। और अगर तुम वही चीज़ साउथ पोल से, ए पॉइंट से देखोगे क्रॉस सेक्शन में, तो तुम्हें क्या दिखेगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो वहाँ पे साउथ पोल होता है। ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, कि जो सोलेनॉइड है वहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे साउथ पोल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसको याद करने का तरीका है कि जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल पे, ठीक है। अगर नॉर्थ में तुम 2 एरो बना के भी देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। और साउथ पोल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, और अगर तुम एस में 2 तरफ एरो बना के देखोगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है सबको कि नॉर्थ पोल कहाँ बनता है और साउथ पोल कहाँ बनता है। नो अभी तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो उसको क्रॉस सेक्शन साइड से। देखो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन साइड से देखें तो कैसा होगा। एक मिनट, देखो ये क्या है कि ये तो तुम्हें रेड वाली लाइन दिख रही है, ये सपोज ये कॉपर की वायर है, ठीक है। जो तुम्हें रेड वाली लाइन दिख रही है वो क्या है, वो कॉपर की वायर है, और ये सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मतलब जो हम साइड से देखेंगे उसे, अगर इस वाले साइड से देखेंगे क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वहाँ से। तो अब देखो और जो इसका ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो उसके पीछे, ऐसे तो बहुत सारे टर्न होंगे ना, लेकिन हमें क्रॉस सेक्शन साइड से सिर्फ एक ही दिखेगा, तो वही वाला दिख रहा है हमें। ये जो रेड वाली वायर है वो क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है। और ये जो ब्लू पार्ट है ये सपोज ये उसके ऊपर रैप कर रखा है हमने, ठीक है। ये ब्लू कोई सॉलिड सी चीज़ है, वो उसके ऊपर हमने क्या रैप कर रखा है, कॉपर वायर को। तो देखो जो हमारा रेड वायर है वो हमारा जो सबसे बाहर वाला टर्न है, जो सबसे बाहर वाला लूप है, ठीक है, वो है, वो हमने इसके ऊपर रैप कर रखा है। तो जो सबसे बाहर वाला लूप है, अब देखो ये जो वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है, यानी पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव में करंट एंटर करा। अब देखो जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब जब ये जो सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो होगा वो इधर जाएगा, ठीक है, इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा, मतलब ऐसे करके वो करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है। ये याद रखना मैं सिर्फ सामने वाला टर्न दिखा रहा हूँ क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन से एक ही टर्न देख सकते हैं, उसके पीछे वाले टर्न नहीं देख सकते हम क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो हमारा करंट है वो फ्लो होगा, ठीक है, यानी ये डायरेक्शन हमें दिख रही है। करंट की क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, कुछ ऐसी डायरेक्शन है करंट की, ठीक। तो जब करंट की हमारी ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो जिस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इस तरफ से क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो इस तरफ वाला जो पोल है हमारा, ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है ना, इस तरफ का जो पोल है हमारा, सपोज
ये जो मैंने दिखाया है वो ये वाली साइड दिखाई है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो सोलेनॉइड की ये वाली साइड दिखाई है मैंने, ठीक है। तो इस साइड में जो करंट फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो सोलेनॉइड का पोल बनेगा वो साउथ पोल बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसके दूसरी साइड से देखेंगे ना, अगर तुम इमेजिन कर पाओ, तो जब हम इसके दूसरे साइड से देखेंगे यही सेम चीज, तो हमें जो करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मतलब दिखाई नहीं देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। वो हमें कैसे पता चल रहा है कि माइनस कहाँ पे है प्लस कहाँ पे है, ठीक है, उससे पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो जब इसके दूसरे वाले साइड से हम देखेंगे ये वाले साइड से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर इमेजिन कर पाओ तो समझ में आ जाएगा। तो जहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस तरफ से, इस तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो पोल साउथ पोल है हमारा सोलेनॉइड का। और जो दूसरी तरफ जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो पोल हमारा नॉर्थ पोल हो गया सोलेनॉइड का, ठीक है। अभी क्लियर है? ठीक है। और जो मैंने दूसरी चीज़ बताई थी, जो एन और एस वाला बताया था, वो ये था कि हमें ये तो पता है कि जहाँ से क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है वो साउथ पोल है, और जहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है वो नॉर्थ पोल है। तो उसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे तुम एरो बना दो, तो देखो जो एन में जब हम एरो बनाते हैं ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर यहाँ से तुम देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है ये। अगर साउथ के एस में अगर हम एरो बनाएं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो याद करने का तरीका है कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज में, साउथ पोल कहाँ पे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है सबको? अभी देखो, जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो होता है तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहला तो वही है कि अमाउंट ऑफ करंट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड से उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स के। अभी हमने वो लूप वाले केस में भी पढ़ा था ना कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन पीस को उसके कोर में इंसर्ट कर दें, यहाँ मैंने बताया था ना कि जो सोलेनॉइड होता है वो दो तरीके का होता है, एक विद कोर और एक विदाउट कोर, ठीक है। कोर क्या है, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन पीस हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसमें कोर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब सॉफ्ट आयरन पीस को उसके अंदर डाल देते हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं मतलब काफ़ी टाइम से इंक्रीज़ कर जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सोलेनॉइड की डायमेंशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ठीक है। किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? एक उसमें अमाउंट ऑफ करंट कितना है, दूसरा कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर हमने सोलेनॉइड की मतलब कोर को इंसर्ट कर दिया, सोलेनॉइड में अगर कोर को इंसर्ट कर दिया सॉफ्ट आयरन पीस को, तो उसमें क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है। और डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो एक चीज़ और है, ये शायद तुम्हारे कोर्स में है या नहीं है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है क्या फिर से।
ठीक है, अभी ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा सोलेनॉइड ही बोल सकते हैं हम उसे, कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब वो मैग्नेट बन जाता है, और जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी वो नॉर्मल मेटल बन जाता है वो। ठीक है, क्या हुआ? जैसे अगर सपोज अभी ये ऑफ कंडीशन में है, ठीक है, ये अभी क्या है, ऑफ कंडीशन में है, तो ये जो ये क्या है, देखो एक सॉफ्ट आयरन पीस है, यानी एक नेल है, ठीक है, उस पर वायर को रैप कर रखा है, ठीक है, यानी एक सोलेनॉइड है ये, और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये जो पेपर क्लिप्स हैं ये क्या है, इससे दूर है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, जब ये ऑन हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो पेपर क्लिप्स हैं ये इससे जाके अटैच हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही हम इसको दोबारा से ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि मतलब जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ठीक है, जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दें तो क्या हो, वो मैग्नेटाइज हो जाए, यानी वो मैग्नेट बन जाए, और जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ करें तो वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब जैसा वो था वैसा ही हो जाए। ठीक है, और अभी अब देखो ये मैग्नेट बन जाता है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, यानी सोलेनॉइड ही है एक तरीके से, मैग्नेट बन रहा है, यानी किसी फोर्स से अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पास। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आई जो मैं पीछे बताने वाला था वो ये होता है, F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। मतलब ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलेनॉइड, वो फोर्स कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा। बी मतलब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, आई कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, एल उसकी लेंथ कितनी है, साइन थीटा मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है। ठीक है, वो अभी तुम्हें नेक्स्ट चीज़ में समझ में आ जाएगा शायद से। ये चीज़, ये जो मैंने बताई है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये तुम्हारे सिलेबस में शायद ही होगा। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए कि जो फोर्स सोलेनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सर्ट करते हैं किसी भी चीज़ मेटल पीस पे, वो कितना होता है, बी आई एल साइन थीटा होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है कि देखो ये एक कंडक्टर है, अरे समझ लो इसको, फिर बताता हूँ कि है क्या। देखो एक ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ये जो परमानेंट मैग्नेट रखी है यहाँ पे, अब देखो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल करती है, मतलब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वैसे इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी ये मैग्नेट बन जा रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इस परमानेंट मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। यानी इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब कोई हमारा कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मतलब किसी और चीज़ के मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस कंडक्टर पे क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या है
कि एक परमानेंट मैग्नेट रखी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे, यानी उस परमानेंट मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो ब्राउन और वाइट कलर की मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है, यानी उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही हम इन दो बार्स के थ्रू, मतलब ये देखो ये दो वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो उनके थ्रू जैसे ही इसमें सप्लाई पहुँच रही है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो कंडक्टर है, तो उससे की वजह से क्या हो रहा है कि वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको कि जब कभी भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स तो लगता है, लेकिन वो जो फोर्स है मतलब कैसे लगता है, मतलब उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, वो वही है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पे भी वही है कि एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और एक कंडक्टर है ये ए बी, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यानी जब हम उसको ऑन करेंगे तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सबसे पहले कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग को रिवर्स कर दे तो जो फोर्स है कंडक्टर पे वो भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे जो अभी इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब बी टू ए फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से करंट जा रहा है, दिख रहा होगा एरोज में, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो बी टू ए फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सपोज ये जो अट्रैक्ट हो रहा था ये नॉर्थ पोल, ये जो ए पॉइंट था वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। मतलब जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा इस पर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम क्या करें कि ये जो पोलैरिटी है इसको हम चेंज कर दें, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर, मतलब पॉजिटिव इधर कर दें हम और नेगेटिव इधर कर दें, मतलब करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जब करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी ना, तो अभी जो फोर्स था यहाँ पे डाउनवर्ड्स लगा था इस पे, अब यहाँ पे देखो जो कंडक्टर है उसमें जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो ए टू बी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो अभी पीछे हमने पढ़ा था करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो देखो अगर अब ये नॉर्थ की तरफ ए पॉइंट अट्रैक्ट हुआ है, यानी ये जो ए पॉइंट है वो साउथ पोल था, ठीक है। तो अभी इस डायरेक्शन में जब अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें तो जो ए पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से नॉर्थ पोल, ए पॉइंट हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो जो ए पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल रिपल करेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, अगर हम उसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो उस पर फोर्स लग रहा था पहले उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। दूसरा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, मतलब ये जो हमने मैग्नेट रखी थी ना यहाँ पे, ठीक है, इसको ही अगर हम रिवर्स करके रख दें, यानी साउथ यहाँ था तो यहाँ पे नॉर्थ कर दिया हमने और यहाँ पे साउथ कर दिया, मतलब जो मैग्नेट रखी थी उसी को ही रिवर्स कर दिया ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का था वही रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, भैया डायग्राम रॉन्ग है, डायग्राम में क्या गलती दिख रही है तुम्हें, कैसे रॉन्ग है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखो
स्ट्रीम एंड कर दो। अच्छा स्कूल की क्लासेस है, ठीक है हम कल यहाँ से डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ये वाले पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे, अभी तुम लोगों की स्कूल की क्लास है।